तो इस पूरे खबर को वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप सभी की मांग के लिए, लड़ाई में आप सभी की एकजुटता के लिए, आप सभी के हक के लिए, अधिकार के लिए मुझसे जो वीडियो जो इन्फॉर्मेशन बन रही है मैं लाकर आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके पास अगर ICDS का कोई भी अपडेट, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या संघ का कोई भी पत्र आपके पास आता है, सीधे मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है। उसके बारे में डिटेल जानकारी मैं आप सभी सेविकाओं बहनों को बताऊंगा जिनको मालूम नहीं चल पाता है। तो कहीं ना कहीं एकजुटता बनी रहेगी और इस लड़ाई में जो है हम कहीं ना कहीं विजयी जरूर होंगे। देखिए, हड़ताल संबंधी लेटर जो है बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति केदार भवन अदालतगंज पटना में जो ऑफिस उनके द्वारा जारी किया गया 14 अक्टूबर का ही लेटर है। ये लेटर सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को ही सीधे नीतीश कुमार जी को जारी किया गया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी को जारी करके जो है क्या बताया गया है, उचित माध्यम यानी सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि द्वारा जो है अपनी मांगों को पहुंचाने के संबंध में विषय लिखा गया है कि हड़तालरत सेविका सहायिकाओं के 5 सूत्री मांगों के समर्थन में सरकार को पत्राचार करने के संबंध में किस प्रकार पत्राचार किया जाएगा, सरकार तक अपनी बातें पहुंचाई जाएंगी। लिखा गया महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि ICDS अंतर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका समाज में गरीबी रेखा से नीचे की जिंदगी गुजर बसर करने वाले पोषा परिवार के बच्चों को शिक्षा के से पूर्व की शिक्षा देने और उसे कुपोषण मुक्ति दिलाने में कार्य में लगी है। यानी कि कहने के लिए सेविका सहायिकाओं को मात्र 4 घंटे ही काम करने के लिए ऑफिशियली कहा गया है, लेकिन विभिन्न तरह के काम में लगाया जाता है जो 8 घंटे 12 घंटे में भी काम पूरा नहीं होता है। और कम से कम घर का जो एक सदस्य होते हैं वो आंगनबाड़ी बहन के काम में लगा रहते हैं, चाहे उनके लड़के हो, बेटा बेटी हो या उनके हस्बैंड हो। लिखा गया था टीकाकरण हो गया, पल्स पोलियो, विटामिन ए, मलेरिया, फाइलेरिया, परिवार नियोजन कार्य, रोग से ग्रसित कई बार लोगों को बार बार चिकित्सा लाभ मुहैया कराना, स्वास्थ्य बीमा, जनगणना, विधवा पेंशन, चुनाव का काम, शौचालय निर्माण काम, कन्या सुरक्षा योजना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह तैयार करना, सर्वेक्षण करना, प्राथमिक विद्यालय में नामांकन बढ़ाने का कार्य करना, समाज में जागरूकता पैदा करने तक का काम जो आंगनबाड़ी वर्कर से लिया जाता रहा है। यानी सरकार द्वारा सभी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का कार्य में सेविका और सहायिकाओं को ही लगाया जाता है और महत्वपूर्ण भूमिका सेविका सहायिका बहनें लगाती रही हैं। अब तो सभी काम डिजिटल करना पड़ा है, जबकि प्रारंभिक दौर में शिक्षा एवं उम्र को नजरअंदाज कर बहाली की गई थी। फिर भी ये ममताई महिला कर्मी महज मामूली मानदेय पर ही खटने को मजबूर है। इन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिकतम के अंतर्गत खेत मजदूरी या मनरेगा के मजदूरों को मिलने वाले मजदूरी के समान मानदेय की राशि नहीं दी जाता है। अगर बड़े केंद्र की सेविका की बात करें तो डेली का जो है लगभग 193-94 रुपये बनता है आंगनबाड़ी सेविका का जो बड़े केंद्र की है, और वहीं एक मजदूर जो है वो 300 से 350 रुपये प्रतिदिन का पाता है। हालांकि मजदूर और सेविका के काम में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। इनका काम शरीर से है, इनका काम जो है घर घर घूमना और कागज़ मेंटेन करना है, लेकिन फिर भी मजदूर के बराबर मानदेय नहीं होता है। भारतीय संविधान जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में मानवाधिकार का घोर उल्लंघन ये सरकार कर रही है। अत्यंत खेदजनक पहलू तो यह है कि देश की भी अधिकांश राज्य सरकार आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को केंद्र सरकार द्वारा देय मानदेय के अलावा अपने स्तर पर एक जीवन उपयोगी अच्छा खासा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देती है, जबकि बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के नाम पर ऊँट के मजीरा के फोरन के सामान दिए जाते हैं, यानी कहीं न कहीं बिल्कुल नहीं के बराबर राशि रहती है। समान काम समान वेतन का दोहा कविता या शायरी बनकर रह गया। हद तो तब हो जाता है जब अन्यत्र काम बगैर आदेश पत्र के डरा धमकाकर सेविकाओं से जो किया जाता है, अन्यथा चयन रद्द करने की धमकी दी जाती है। तो यहाँ वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा मुख्य सचिव बिहार सरकार के आदेश का अनुपालन भी नहीं किया जाता है। अमानवीय ढंग से उनका काम लिया जाता है। आधे से लोगों को तो दिल की बीमारी हो गई। देखिए, क्लियरली लिखा गया है कि आधे सेविका बहनों को, सहायिकाओं को दिल की बीमारी हो गई है। टेंशन ये रहता है कि कब कौन सा काम व्हाट्सएप पर ठूस दिया जाए, और ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो अलग झंझट है, ट्रेनिंग वगैरह कब हो नहीं हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लिखा गया सैकड़ों लोग कालवित हो गई। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की हालत जो है बंधुआ मजदूर जैसी हो गई है। मिनी आंगनबाड़ी सेविकाओं का काम दोगुना और मानदेय आधा। देखिए, कहने के लिए ही सिर्फ मिनी सेविकाएं मिनी केंद्र की हैं, लेकिन जनसंख्या पूरा है। वहाँ पर और ज़्यादा झगड़ा होता है कि हमको पोषाहार क्यों नहीं मिला, हमको लाभ क्यों नहीं मिला, और इतने सारे चीज़ों के बाद ही मजबूरी में काम करना पड़ता है। ये तो उपरोक्त तथ्य मानव संवेदना के आलोक में गंभीरतापूर्वक विचारणीय है। लिखा गया है, अतः माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि हड़ताली सेविकाओं सहायिकाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने में निम्नलिखित उचित मांगों की पूर्ति के लिए दिशा में अग्रतर कार्रवाई की जाए। यानी संघ बार बार ये बता रहा है, कह रहा है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। इन मांगों में से जो सही मांग उनको लग रही है वही बताए और उस पर विचार करें, अन्यथा हम हड़ताल तोड़ने वाले नहीं हैं।
लिखा गया बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 सुनिश्चित की जाए। इसके बारे में पूरा मैंने हिसाब किताब पहले ही बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बिहार में भी ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए तो सेविकाओं और सहायिकाओं को भी रिटायरमेंट का पैसा मिलना चाहिए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल जाता, सेविका ग्रेड सी और सहायिका ग्रेड डी का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक सेविकाओं को 25,000 और सहायिकाओं को 18,000 प्रति महीने मिलना ही चाहिए। सेविका सहायिका बहाली में जो है 10 अंक का बोनस जरूर देना चाहिए जो पुरानी सेविका सहायिका है। साथ में 2017-2022 के लंबित जो मांगे हैं उसका समझौता और लागू करना चाहिए और इसको प्रेषित कर दिए गए। यहाँ कुमार बिंदेश्वर सिंह का सिग्नेचर 14 अक्टूबर और अनिता झा राज्य सचिव का सिग्नेचर, कुमारी रंजना, प्रतिमा कुमारी और प्रतिनिधिमंडल के यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह होने बाकी है। तो ये सारा चीज़ संघ कह रहा है, कहीं ना कहीं संघ में एकजुटता दिख रही है। आप लोग बने रहिए, हर एक अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइए, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।